हेलो फ्रेंड, आज मैं आई हूँ आप लोगों के लिए मिष्टी दोई की रेसिपी लेकर के। ये रेसिपी आप चीनी से नहीं गुड़ से बनाएंगे और ये बहुत बहुत टेस्टी बनती है। और ये बंगाल में इसी तरह से मिलती है, इसे मिष्टी दोई बोलते हैं। आजकल लोग रिफाइंड शुगर का यूज़ करते हैं, पर मैंने इसे टिपिकल वे में गुड़ के साथ बनाया है। तो चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले मैंने लगभग 100 ग्राम के लगभग गुड़ लिया है। आप 100 से 150 ग्राम तक का गुड़ ले सकते हैं। 1 लीटर दूध को मैंने गाढ़ा किया है उसके लिए। तो हमने पहले गुड़ को हल्का सा पानी डाल करके उसको कैरामलाइज़ कर लिया। जब वो कैरामलाइज़ हो गया तो फिर मैंने क्या किया, जो दूध हमने रखा था गाढ़ा करके 1 लीटर को लगभग आधा होने तक हमने गाढ़ा कर लिया था। और वो अभी रूम टेम्परेचर पे है, ना वो बहुत गर्म है और ना एकदम ठंडा है, रूम टेम्परेचर पर है। और उसको मैंने थोड़ा सा लेकर के गुड़ में मिला दिया है। उसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये स्टेप आप बिल्कुल ध्यान रखना गाइस, आपको गर्म दूध नहीं ऐड करना है। अगर आपने इसमें गर्म दूध ऐड किया तो उसी वक्त वो दूध फट जाएगा और आपकी दही बिल्कुल बेकार हो जाएगी। इसलिए आपको इसे रूम टेम्परेचर के ही मिल्क को उसमें ऐड करना है। ये देखिए, अभी मैं उसे थोड़ा सा वार्म कर रही हूँ क्योंकि हमें दही जमानी है। और दही को जमाने के लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर देखने का तरीका होता है अपने फिंगर को डाल करके देखना। आपकी फिंगर अगर सहने लगेगी उसके गर्माहट को, तो वो बिल्कुल सही तरीका है, सही समय होता है दही जमाने के लिए। तो अब इस दूध को मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और आप ये जो गुड़ वाला मिक्सचर है वो बचे हुए दूध में मैं डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर यकीन मानिए गाइस, कलछी से भी हो जाता है अच्छी से। और आप बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाँ, गुड़ आपके ऊपर है कि आपको कौन सा गुड़ लेना है। मैंने ये नया वाला गुड़ लिया था तो इसका रंग कोई ख़ास नहीं है, लेकिन अगर आप लाल वाला गुड़ लेंगे तो इसका रंग बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, पर टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यकीन मानिए, आप एक बार इस प्रोसेस को बना के करके देखिएगा, आपकी दही बहुत अच्छी बनेगी। अब मैंने एक हांडी ले ली है जिसमें मैं दही जमाती हूँ। ये चीनी मिट्टी की हांडी है मेरी। मैंने क्या किया है कि पहले 4 से 5 चम्मच दही को मैंने छन्नी में डाल करके उसका पानी निकाल दिया है, मतलब उसका थक्का बना दिया, हंकट बना दिया है। अब उसमें से 1 से 2 चम्मच दही ले करके मैंने उसके बेस को ग्रीस कर लिया है। ये प्रोसेस ऑप्शनल है, पर मैं हमेशा ऐसा करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से दही बहुत अच्छी जमती है, लेकिन कई लोग ऐसा नहीं करते, पर मैं ऐसा करती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब वो जो बचा हुआ दही है, अब इस दूध में मैं मिला दूँगी। इस दूध में आप जैसे जैसे आप दही मिलाते जाएंगे, आपको अच्छी तरह से उसको मिक्स करना ज़रूरी है। आप चाहें तो बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं और उसको अच्छी तरह से मिक्स करना ना भूलें। ये देखिए, बिल्कुल गाढ़ी दही है और दही बिल्कुल ताज़ी है। मैंने कोई पुरानी दही या खट्टी दही यूज़ नहीं की है, बिल्कुल ताज़ी दही यूज़ की है। उसे ही मैंने हंकट बनाया है। अब इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दूंगी और मिक्स करने के बाद इसे उस हांडी में मैं डाल दूंगी। इसे मिक्स करते वक्त आपको इतना ध्यान रखना है कि ये दूध ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए। मिक्स करते वक्त भी आपको इसके टेम्परेचर का ध्यान रखना है, इसलिए प्रोसेस फटाफट करना है। अब ये दही आप इस हांडी में डाल दीजिए और डालने के बाद एक एल्यूमिनियम फॉइल ले करके इसको हम कवर कर देंगे। एल्यूमिनियम फॉइल से कवर करने से क्या होगा कि कहीं से भी इसका जो गर्माहट है वो कम नहीं हो पाएगी, लीक नहीं हो पाएगा। यही प्रोसेस है। अगर आप चाहें तो इसे कैस्ट्रॉल में भी जमा सकते हैं। कैस्ट्रॉल में आपको एल्यूमिनियम फॉइल लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और दही आपकी बहुत अच्छी जम जाएगी। अब मैं इसे 4-5 घंटे तक कई गर्म जगह पे रख दूँगी और उसके बाद सीधे उठा करके इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। ये डायरेक्ट फ्रिज में जाएगा। हाँ, आपको खोल के चेक नहीं करना है, सीधे आपको फ्रिज में डाल देना है। और 7 से 8 घंटे के बाद जब आप इसके ढक्कन को खोलेंगे तो आपके सामने ये क्रीमी टेक्सचर वाली यमी मिष्टी दोई सामने दिखेगी। ये बहुत डिलीशियस होती है, हर किसी को पसंद है, लेकिन लोग आर्टिफिशियल शुगर के साथ बनाते हैं। मैंने बिल्कुल ट्रेडिशनल रेसिपी आपको बताई है। एक बार आप इस प्रोसेस से बना करके देखना, आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसके ऊपर नट्स, इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, थोड़े से चॉप नट्स डाल सकते हैं। इसको आप किसी भी तरह से सर्व कर सकते हैं। ये इतनी टेस्टी होती है कि मिनटों में ख़त्म हो जाए।
आप बार बार बनाना चाहेंगे और बहुत ही इजी प्रोसेस में आप लोग सब एंजॉय कर सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।